हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक राखी ट्रे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं राखी ट्रे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों, आज जो हम प्लेटर बनाएंगे उसे बनाने के लिए देखिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले तो आप वेलवेट देख लीजिए। सबसे पहले हमने वेलवेट इसलिए बोला आपको कि वेलवेट का कपड़ा यहाँ बहुत रिच लगेगा ये प्लेटर बनाएंगे, क्योंकि ये जो हम प्लेटर बनाएंगे ये अलग अलग तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे राखी ट्रे के रूप में यूज कर सकते हैं, अभी सबसे पहले राखी आने वाली है, उसके बाद में हम इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा रिच लुक आए इसलिए मैंने इसमें वेलवेट का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं या पेपर यूज कर सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें। ओल्ड सीडी का मैंने इसने इस्तेमाल किया है, मेरे पास काफी ओल्ड सीडी रखी थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास में इस तरह से सीडीज ना हो तो आप माउंट बोर्ड को सीडी के साइज का कटिंग करके भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कम से कम मैंने 8 से 9 सीडी ली हुई है, 9 सीडी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। 9 सीडी है मेरे पास में। अगर आप माउंट बोर्ड यूज कर रहे हैं तो 9 माउंट बोर्ड लीजिएगा आप। 9 माउंट बोर्ड के इस तरह के टुकड़े सीडी के साइज के। ये ध्यान रहे माउंट बोर्ड थिक हो, सॉफ्ट नहीं हो, क्योंकि आप प्लेटर बना रहे हैं, ट्रे बना रहे हैं, तो आपकी ट्रे सॉफ्ट होगी तो टिकेगी नहीं और अच्छी नहीं रहेगी, मजबूत नहीं रहेगी। इसलिए मैंने इसमें सीडी का इस्तेमाल किया है। आप माउंट बोर्ड ले रहे हैं तो मजबूत माउंट बोर्ड लें इसमें। साथ में देखिए सिंपल गोल्डन लेस लिए मैंने। देखिए वही सब सामान लिया है जो आसानी से इस वक्त आपके पास मिल सके। आपके पास घर में भी अगर कोई सामान हो आप उसका इस्तेमाल करें। मेरे पास तो जो रखी हुई चीजें थी मैंने वही इस्तेमाल में ली है। इस तरह की गोल्डन लेस है। अगर लेस नहीं है तो आप मोती ले लीजिए, जो चिपकाने वाले मोती होते हैं, स्टोन्स होते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और ये देखिए आइसक्रीम स्टिक्स, जो बचे खुचे पड़े हुए टुकड़े हैं वो भी इस्तेमाल आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि पूरी आइसक्रीम स्टिक हो, अगर आपके पास में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हैं तो वो भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। और अगर आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप इसमें माउंट बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जो मैं आगे यूज बताऊंगी उसमें माउंट बोर्ड से भी आप उससे काम कर सकते हैं, अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है। इस तरह के मोती है। देखिए ट्रे बना रहे हैं तो इसमें स्टैंड के लिए मैंने मोती का यूज किया है। अगर आपके पास में इस तरह से मोती नहीं है तो कोई भी बॉटल का ढक्कन ले लीजिए, बॉटल के ढक्कन से आप हाइट दे दीजिए। अगर कम हाइट का ढक्कन है तो डबल कर लीजिए, या छोटी छोटी सी बॉटल्स होंगी, कांच की कलर की बॉटल्स हैं आपके पास में तो उन बॉटल्स को ले लीजिए। देखिए कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि आप बाजार से सामान खरीद के लाएं, आपके पास में जो सामान है उससे आप बना सकते हैं। जैसे ये आप कहेंगे कि मैंने रेडीमेड सामान लिया है, मोती ले लिए, मोती अगर आपके पास में हो तो मोती यूज कर लीजिए, नहीं तो छोटी छोटी बॉटल्स, ढक्कन्स, कैप्स वो आप इस्तेमाल करके स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह की मोती की लेस रखी थी मेरे पास, इसका हम यूज करेंगे इसके अंदर कटिंग करके। अगर ये लेस नहीं है और सिंपल मोती भी हैं आपके पास मेरे साइज के, या कोई भी तरह के स्टोन्स है या कोई किनारी है, आप उस तरह का कोई भी मटेरियल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये मोती ले रही हूँ और कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, वेलवेट मैंने पिंक कलर का लिया है तो उस पर देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने उस हिसाब से कॉम्बिनेशन लिया। आप जो भी चीज बनाए उसका कॉम्बिनेशन ध्यान में रख के आप मटीरियल इकट्ठा करें। साथ में देखिए मैं सीडी का यूज कर रही हूँ, तो ये मैंने ये थिक पेपर रखा है, माउंट बोर्ड नहीं है, ये कार्ड पेपर, चार्ट पेपर कह सकते हैं, थिक वाला है, थोड़ा सा एकदम ढीला नहीं है, थोड़ा सा थिक है। ये पेपर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरे पास इस तरह का शाइनिंग वाला रखा था, कोई भी प्लेन पेपर भी लेंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है फैंसी पेपर लेना आपको, सिंपल पेपर से भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए ट्रे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम हमारा वेलवेट का कपड़ा लेंगे, वेलवेट के कपड़े को हम उल्टा रखेंगे और हमारी सीडी लेंगे और एक तरफ से हम वेलवेट का कपड़ा चिपका देंगे इस पर। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है ये। अच्छे से ग्लू लेंगे, गरम ग्लू लगाएंगे हम। फेविकोल से भी आप इसे चिपका सकते हैं। अच्छे से हमने हमारा कपड़ा चिपकाना है इस पर। फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉथ ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम रखते हैं और अच्छे से चिपकने के बाद में हम इसे कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से हमने 5 सीढ़ी तैयार करनी है। 5 सीढ़ी को हमने इस तरह से चिपकाकर तैयार करना है और एक ही तरफ लगाना है, हमें दोनों तरफ कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें 5 सीढ़ी पर सिंगल साइड में कपड़ा लगाना है। ये देखिए हमारी सीढ़ी पे वेलवेट लग के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, 5 सीढ़ी पे हमने वेलवेट लगाया है
बची हुई अब 4 सीढ़ी जो है उस पर हम ये पेपर लगाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है हमें पेपर पे। ग्लू को खूब अच्छा गर्म कर लेंगे ताकि निकले नहीं। इस तरह से चिपकाकर हम इसे कटिंग करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमारी एक और ये सीढ़ी भी तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम 4 सीढ़ी तैयार करके रखेंगे। ये देखिए हमारी सब सीढ़ी रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, जिस सीढ़ी पे हमने पेपर लगाया था उसे हम उल्टा रखेंगे और ये जो स्टिक्स के देख रहे हैं हमने 2-2 टुकड़े किए हुए हैं, इसे हम आपस में पहले चिपका लेते हैं। ग्लू को अच्छा गर्म रखना है ताकि हमारी चीजें अच्छे से चिपक जाए। अब देखिए आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप इस तरह से माउंट बोर्ड के छोटे टुकड़े ले लीजिए, उसे चिपकाकर तैयार कर लीजिए। तो उससे भी जो हम करना चाहते हैं सीढ़ी के साथ वो हो जाएगा। बेसिकली हम एक गैप देकर इसे बड़ा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटर पे लगा देते हैं एक, इस तरह से, और बाकी 3 स्टिक्स को हम इस तरह से कॉर्नर पर लगा देंगे। ये देखिए अब हमें क्या करनी है, जो वेलवेट वाला हमने लिया है पार्ट उसे हम इस तरह से ऊपर रख देंगे। इसके अच्छे से ग्लू लगा देंगे। ग्लू तेज गरम करना है हमें। ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं, बीच में गैप के साथ में ये हाइट मिल गई। थोड़ी सी ट्रे बना रहे हैं हम तो देखिए उसके लिए हल्की सी हाइट की जरूरत है, जो हमने इस कदर इस तरह से लेकर हाइट बना ली है इसकी। आप अब इसमें देखिए जो चीज आना चाहे, माउंट बोर्ड के टुकड़े डाल के आप इस तरह की हाइट लेना चाहे तो वो हाइट ले सकते हैं। और देखिए ये प्लेन पेपर मैंने फिनिशिंग के हिसाब से लगवाया ताकि वो नीचे की तरफ भी फिनिशिंग पूरी बनी रहे अपनी, सीढ़ी ना दिखे प्लेन, इसलिए नीचे की तरफ पेपर लगा दिया, ऊपर हम वेलवेट। इसी तरह से हम बाकी की सीढ़ियां भी तैयार करेंगे। टोटल हम इस तरह के 4 सीढ़ी तैयार करके बनाएंगे। अब देखिए हमें सीढ़ी रेडी होने के बाद में किसी भी तरह की लेस लेनी है और साइड में लगानी है। कैसी भी लेस आप ले सकते हैं, नहीं हो तो रिबन का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह की लेस नहीं है, अगर रिबन रखा है तो रिबन को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर चौड़ा रिबन है तो उसे फोल्ड करके हाफ में करके भी आप इसके साइज का बना के यूज कर सकते हैं। सिर्फ कहना ये चाहती हूँ कि जो आपके पास मटेरियल हो उसका इस्तेमाल करें। ये ना सोचे कि ये चीज हमारे पास नहीं है तो बन नहीं सकता। जो आपके पास सामान हो उससे आप बनाना शुरू करें। इस तरह से आप देख रहे हैं पूरे सीढ़ी के चारों तरफ राउंड में हमें लेस लगाकर तैयार करना है। तैयार होने के बाद में देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। हमारा हाइट भी हो गई और छुप भी गया अंदर का चीजें सारी। और देखिए फिनिशिंग, प्रॉपर फिनिशिंग आई हुई है इसमें। ठीक है, इसी तरह से हम हमारी बाकी की सीढ़ियां भी तैयार करें। ये देखिए हमारे सारे सर्कल रेडी हो गए हैं। और जो सिंगल था जिसे हमने सिंगल रखा है उस पर भी देखिए पीछे पेपर लगाकर हमने पूरा फिनिशिंग से तैयार कर लिया। अभी करना है क्या है, हमें सबसे पहले जो हमने बनाए हैं इसे हम उलट देंगे और इस तरह से हम इसे पास पास में चारों को रख देंगे। अब देखिए ये जो सीढ़ी है इसे हम इस पर इस तरह से रख देते हैं। ठीक है, एक रफली मार्किंग ले लेते हैं।
ये देखिए रफली मार्किंग हमने ले ली है। अब हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट इकसार है, अगर ये देखिए चिपक के अब हमारी ट्रे का ये देखिए बेस रेडी हो गया है। बेस रेडी होने के बाद में देखिए जिस तरह से मैंने बताया था, इस तरह की लेस अगर आप चाहें तो इस तरह की लेस को पतली कटिंग करके यहाँ पर किनारे पर बॉर्डरिंग दे सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ अलग कर रही हूँ, करते करते देखिए मुझे लगा कि इससे बेटर मैं कर सकती हूँ। आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं या मोती के स्टोन्स यहाँ पर चारों तरफ लगा सकते हैं। मैंने इसमें देखिए कुछ बूटियां ऐड की, कुछ कॉन्ट्रास्ट बूटियां ऐड की है इसमें। ये देखिए इससे मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। कैसी भी बूटियां अगर आपके पास में हो आप उसका इस्तेमाल इसमें आसानी से कर सकते हैं। कुछ हटके मुझे बनाना था तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा अलग तरीके से सोचा, टिपिकल राउंड ना बना के। ये देखिए पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसे पूरा चिपका कर रेडी करेंगे। ये देखिए किस तरह से हमारी पूरी सेटिंग हो गई है और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। बीच में से ये हमने फ्लावर लगाया, तो अब साइड में डिपेंड करता है आपके पास में जो भी हो आप उसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास गोल्डन चेन रखी थी, मैं उसका इस्तेमाल करूंगी इसके साइड्स बनाने में। देखिए कई बार कहते हैं कि मैं बहुत कॉस्टली यूज कर रही हूँ, चीजें बजट में नहीं आती, तो देखिए मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ। आपको जरूरी नहीं है डायमंड चेन लगाना है, आप कोई भी इस तरह से मोती लगा सकते हैं या सिंपल मोती की लाइन लगा सकते हैं, या वो भी नहीं है तो कोई फ्रिल वाली आप लेस भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं आपको, जरूरी नहीं है कि डायमंड चेन लगाएं। और इस तरह से देखिए बची हुई जो जगह है उसे हम डायमंड चेन से कवर करेंगे। फेविकोल की हेल्प लेकर हम इसे इस तरह से डायमंड चेन लगाकर पूरा तैयार करेंगे। पूरे पे हम फेविकोल से चिपकाकर ये अरेंजमेंट को हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्लेट ऑलमोस्ट रेडी है। हमारी ट्रे देखिए, अब फाइनली इस पे हमने डायमंड भी लगा दिए हैं। ठीक है, अच्छे से सूखने के बाद में, पूरे अच्छे से सूख जाए उसके बाद में सबसे फाइनली काम हमें करना है स्टैंड देने का। स्टैंड देने के लिए देखिए इससे हमने उलट दिया और ये देखिए ये जो मोती हमने स्टार्टिंग में लिए थे इसे अब हम लगा देते हैं। देखिए कॉर्नर पे लगा रही हूं मैं। अगर आपको लग रहा है स्टैंड कम पड़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। और स्टैंड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जरूरी नहीं इस तरह के मोती हो, कोई भी ढक्कन, कैप, छोटी बॉटल, किसी भी चीज का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी प्लेट ऑलमोस्ट रेडी है। हमारी ट्रे देखिए, अब फाइनली इस पे हमने डायमंड भी लगा दिए हैं। ठीक है, अच्छे से सूखने के बाद में, पूरे अच्छे से सूख जाए उसके बाद में सबसे फाइनली काम हमें करना है स्टैंड देने का। स्टैंड देने के लिए देखिए इससे हमने उलट दिया और ये देखिए ये जो मोती हमने स्टार्टिंग में लिए थे इसे अब हम लगा देते हैं। देखिए कॉर्नर पे लगा रही हूं मैं। अगर आपको लग रहा है स्टैंड कम पड़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। और स्टैंड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जरूरी नहीं इस तरह के मोती हो, कोई भी ढक्कन, कैप, छोटी बॉटल, किसी भी चीज का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से पहले से हम सूखने देंगे। आप देख रहे हैं मैंने खूब अच्छे से ग्लू डाला है और खूब गरम गरम ग्लू डाला है ताकि प्रॉपर सूख जाए। सेंटर में भी हम लगा देते हैं। और अगर आपको लग रहा है ट्रे का बैलेंस नहीं है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पूरी अच्छी तरह से सूख जाने देंगे, फिर इसे हम पलट के सीधा। ये देखिए हमारी राखी की ट्रे एकदम रेडी है। आप देख रहे होंगे बहुत ही अलग शेप की और बहुत ही सुंदर स्टाइल में हमने बनाई है। अब चलिए इस पर हम राखी का सामान सजा देते हैं।
अपनी तरह से आप सजा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ नारियल रख दिया है, ये देखिए रोली चावल की है। इस तरह की डब्बियाँ बहुत मिलती है मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप ये रोली चावल की डब्बियाँ रख दी हमने इस पे। ये हमारी राखी इस पर रख दी हमने। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी ट्रे, किस तरह से राखी के लिए पूरी सज गई है हमारी ये प्लेट। देखिए, और राखी के अलावा भी आप बहुत सारे ओकेजन पे ट्रे को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।